का एक तरह से संचालन किया था और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन, इंडियन क्विट मूवमेंट जो चलाया गया था, उस दौरान उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लेते हुए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया था और जिसे हमेशा लोग याद रखते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उषा मेहता की। जी हाँ, उषा मेहता वही उषा मेहता जो कि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को ग्वालियर के टैंक मैदान से जब इसकी शुरुआत हुई थी और जैसे ही ये क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई, जितने भी शीर्ष नेता हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, ये जितने भी बड़े बड़े नेता जो थे, जो इस आंदोलन का संचालन एक तरह से कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। जी हाँ, अब ऐसे में न सिर्फ इन तमाम नेताओं को, शीर्ष नेताओं को नज़रबंद कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, अलग अलग जेलों में उन्हें रखा गया था। पूना का चाहे वो जेल हो, आगा खां पैलेस हो, तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ शीर्ष नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और एक तरह से आंदोलन को पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार कुचलने का प्रयास कर रही थी। यहाँ तक कि आम लोगों को, साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किसी तरह की कोई खबर नहीं मिले और साथ ही जो है ये आंदोलन के बारे में विशेष लोगों को जानकारी नहीं मिले। तो ऐसे में उषा मेहता और उसके सहयोगी ने एक बहुत बेहतरीन काम किया था और वो था गुप्त कांग्रेस रेडियो स्टेशन का निर्माण। जी हाँ, अब आप लोग सोचते होंगे कि ये गुप्त कांग्रेस रेडियो स्टेशन क्या है। हालांकि बहुत से स्टूडेंट हिस्ट्री जब पढ़े होंगे, आज़ादी का मूवमेंट पढ़े होंगे, तो कहीं ना कहीं उषा मेहता का नाम ज़रूर सुने होंगे और उस रेडियो स्टेशन के बारे में। और आज हम इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे और काफ़ी रोचक और इंटरेस्टेड और नॉलेजेबल फैक्ट भी इस वीडियो के माध्यम से हम बताने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग हमारी हर वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखा कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी वीडियो काफ़ी बेहतरीन होती है सभी लोगों के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे आम पब्लिक हो। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं उषा मेहता के लाइफ का थोड़ा बहुत। उषा मेहता जो थी वो एक महान महिला स्वतंत्रता सेनानी थी और महिलाओं का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। कई महिलाओं को इसमें शामिल किया, महिलाओं को जागरूक किया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। उषा मेहता का जन्म जो है स्पेशली जो है 1920 में गुजरात में हुआ था और करीब जो है 2000 में महाराष्ट्र में उनका निधन हो गया। ऐसा अध्ययनों के माध्यम से पता चलता है। उषा मेहता ने गुप्त जो कांग्रेस रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी, उसमें उषा मेहता का तो कॉन्ट्रीब्यूशन था ही, उसके साथ साथ उसके कई सहयोगी भी थे। तो आइए हम पहले इस बात का चर्चा करते हैं कि आखिर गुप्त कांग्रेस रेडियो स्टेशन कैसे काम करता था। दरअसल यह एक भूमिगत तरीके से और अलग अलग जगहों से जो है रेडियो का प्रसारण किया जाता था। लोगों में ये ज़रूरत महसूस हुई कि ब्रिटिश सरकार जो है स्वतंत्रता आंदोलन को दबा रही है और वो खबर नहीं पहुंचा रही है। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए जो लोग जो है स्पेशली जेलों में बंद थे, उनका अगर संदेश दिया जाए या फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, तो एक तरह से संपर्क स्थापित करने के लिए रेडियो की स्थापना भूमिगत तरीके से की गई थी। और ये जो है एक पोर्टेबल ट्रांसमीटर था जो अलग अलग जगहों से इसका प्रसारण किया जाता था। इसमें जो है कई लोग थे। जी हाँ, उषा मेहता के साथ और भी कई सहयोगी थे जो गुप्त रेडियो स्टेशन का संचालन में सहयोग कर रहे थे और उसमें थे एक विट्ठल भाई झावेरी। जी हाँ,
विट्ठल भाई झावेरी वो जो है एक रेडियो प्रसारण के तकनीकी स्पेशलिस्ट थे, टेक्निकल जो है वो स्पेशलिस्ट थे, और वो जो है रेडियो स्टेशन का प्रसारण में एक अहम रोल उषा मेहता के साथ कर रहे थे। अब एक और होते हैं, वो थे नानक मोटवानी। जी हाँ, नानक मोटवानी। और इनका काम था रेडियो के उपकरण को सही ढंग से संचालन करना, उसके उपकरण की अच्छे से व्यवस्था करना, क्योंकि अलग अलग जगहों से इधर उधर जाकर छुप कर भूमिगत रेडियो का प्रसारण होता था, तो उसके लिए अरेंजमेंट की भी अच्छे ढंग से ज़रूरत थी, और जो उसके स्पेशलिस्ट थे, जो उस ज़माने में जानकार थे, तो उसमें मोटवानी जो थे, नानक मोटवानी का भी एक कंट्रीब्यूशन था। और अब बात करते हैं स्पेशली जो है ठक्कर साहब। जी हाँ, एक जो थी वो ठक्कर थी, जो स्पेशली जो है वो जो है ख़ासकर रेडियो का वो प्रसारण करते थे। अब कहीं न कहीं जो है अगर देखा जाए तो कई लोग इसमें शामिल थे, और उन सब में उषा मेहता जो कि एक तरह से लोगों को गुप्त तरीके से संदेश पहुंचाने के लिए रेडियो प्रसारण की ज़रूरत पड़ी, और इसीलिए उन्होंने कई जगहों से भूमिगत रेडियो स्टेशन का संचालन किया, जिसमें कई लोग शामिल थे, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब सवाल ये भी उठता है कि कई महीनों तक जो जेल में बंद शीर्ष नेता थे, कहीं न कहीं उस जगह पर या फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश इस रेडियो प्रसारण के माध्यम से की जा रही थी। साथ ही ब्रिटिश सरकार द्वारा किस तरह से कहाँ-कहाँ आंदोलन को दबाया जा रहा, क्या वो गुप्त तरीका था? तो कहीं न कहीं गुप्त तरीके से ये तमाम चीज़ रेडियो प्रसारण के माध्यम से बताई जाती थी, ताकि लोग सतर्क हो जाएँ, और साथ ही ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है वो आंदोलन को एक तरह से लोगों में जागरूकता लाने, और उस आंदोलन को एक तरह से प्लानिंग के तहत जो है उस आंदोलन को सफल बनाने के लिए एकजुटता लाया जाए। जो नेता बंद हैं वो जब रिहा हुए, तो फिर जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए प्लानिंग बना जाए। तमाम ऐसी चीज़ें थी जिसके लिए गुप्त रेडियो स्टेशन एक हेल्प के तौर पर काम कर रहा था। लेकिन ये जानकर आप लोग ज़रूर ताज्जुब हुए होंगे कि ब्रिटिश सरकार जो है वो उनका जो एक तरह का इंटेलिजेंस ब्यूरो जो था गवर्नमेंट का, वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से मजबूत था। और कोई भी जिस सरकार होती है, जिसकी हुकूमत होती है, कहीं न कहीं उसके पास कई चीज़ होते हैं कि कौन गुप्त तरीके से क्या काम कर रहा है, तो उसका पता लगाना। और आखिर में जो है सितंबर 1942 ईस्वी में उषा मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, सितंबर 1942 ईस्वी में, यानी ब्रिटिश सरकार को भनक लग गई और उषा मेहता गिरफ्तार हो गई। कई सालों तक उन्हें जेल में सज़ा काटनी पड़ी, और जो क्विट इंडियन मूवमेंट में जो लोग शीर्ष नेता जो लोग को गिरफ्तार किया गया था, तो महात्मा गांधी समेत जितने भी हमने बताया, तो जो बचे कुछ ऐसे नेता थे जो गुप्त तरीके से इस आंदोलन का संचालन की कोशिश में लगे हुए थे। कई लोग थे, और जयप्रकाश नारायण का नाम आप लोग ज़रूर सुना होगा कि जयप्रकाश नारायण को भी गिरफ्तार जब किया गया था हज़ारीबाग के जेलों में, तो दिवाली के दिन ऐसा अध्ययन से पता चलता है कि वे वहाँ से फांद कर वहाँ से बच के भाग गए। एक तरह से वहाँ से हटने की कोशिश की, वहाँ से कूद कर भागे, और फिर जो है कई जगहों पर वो रुक कर इस आंदोलन को फिर जो है तेज़ी लाने के लिए कोशिश में लग गए। बहरहाल उनके साथ और भी कई सहयोगी थे, तो जितने भी बड़े शीर्ष नेता था उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जो बचे थे वो जो है एक तरह से क्विट इंडियन मूवमेंट का संचालन की जिम्मेदारी निभा रहे थे, या फिर सबसे उस आंदोलन को एक तरह से संगठित करके लोगों को फिर जो है उसे सफल बनाने की
कोशिश कर रहे थे। और इसी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान जो है रेडियो स्टेशन का जो गुप्त भूमिगत तरीके से पोर्टेबल ट्रांसमीटर के सहारे से जो इसका संचालन किया गया था, उससे लोग हमेशा उषा मेहता को याद करते हैं, न सिर्फ एक महिला स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर, बल्कि क्विट इंडिया मूवमेंट की भागीदारी और तमाम कई महिलाओं को जागरूक करने और गुप्त रेडियो स्टेशन के निर्माण और उसका संचालन में इम्पोर्टेंट रोल अदा करने के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कोई फीडबैक नहीं देते हैं। फीडबैक देने से मुझे ये पता चलेगा कि आप लोगों को हमारी वीडियो कितना अच्छी लगती है और किस तरह के हम वीडियो आप लोगों के लिए आगे भी लाते रहें। कई बार हम ये बात कहा है और कहते हैं कि आप लोग ज़रूर फीडबैक दिया कीजिए। फीडबैक देने से हमें एक पता चलता है और थोड़ा मोटिवेशन भी होता है। और हमारा काम तो है कि हम कई तरह की वीडियो लाते ही रहेंगे, पर अगर फीडबैक मिलता है तो और बेहतर होगा। और जो लोग नहीं चाहते हैं वो साइलेंट ऑडियंस के तौर पर सिर्फ वीडियो देखते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम हमारी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर करें। साथ ही यह भी ज़रूर बताएं कि हाँ, हमें जो है किस टाइप की आप वीडियो पसंद है, ताकि मुझे पता चले और उसी तरह की हम वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं। उम्मीद है कि जितने भी लोग हैं वो हमारी वीडियो जो देख रहे हैं वो आज लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और अपना फीडबैक कमेंट के तौर पर ज़रूर देंगे। शुक्रिया।